हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने संविधान के 22 भाग एवं उनसे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में बात किया था। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करिए। चलिए दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। संविधान की 12 अनुसूचियों का विवरण। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के नाम हैं। पहली अनुसूची में 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ता व पेंशन। दूसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन इत्यादि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची शपथ व प्रतिज्ञा का प्रारूप, इससे संबंधित है। तीसरी अनुसूची में सांसद सदस्यों, संघ के मंत्रियों, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों और सीएजी इत्यादि के शपथ व प्रतिज्ञा का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। चौथी अनुसूची में 28 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, इसके बारे में वर्णन है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। किसमें? छठवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, इसके बारे में 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। पहला है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है, ऐसे विषय संघ सूची के विषय कहलाते हैं। इसका वर्णन कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। प्रारंभ में संघ सूची में शामिल विषय कितने थे? 97। वर्तमान में संघ सूची में शामिल विषय हैं कितने? 100। दूसरा हो गया राज्य सूची। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची। ये स्टेट लिस्ट। ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होता है, राज्य सूची के विषय कहलाते हैं। प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल विषय थे 66, लेकिन अभी कितने हैं? वर्तमान में राज्य सूची में शामिल विषय हैं 61। तीसरी है समवर्ती सूची। ऐसे विषय जिस पर केंद्र व राज्य सरकार मिलकर कानून बनाते हैं, इसका वर्णन कहाँ है? समवर्ती सूची में। मिलकर कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची के विषय कहलाते हैं। प्रारंभ में समवर्ती सूची में शामिल विषय थे 47, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं 52। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ी गई भाषाएं हैं। विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 8 भाषाओं को जोड़ा गया, जिनका विवरण निम्नवत है। 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
सिंधी भाषा जोड़ी गई 15वीं भाषा के रूप में। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992, इस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ट्रिक है, KNM को शामिल किया गया। कोंकणी गोवा और महाराष्ट्र में बोली जाती है, नेपाली सिक्किम में और नेपाल से लगे क्षेत्र में, और मणिपुरी मणिपुर में, पूर्वोत्तर भारत में। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003, इस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, संथाली, डोगरी, मैथिली व बोडो। ट्रिक है, SDM-B को जोड़ा गया था। संथाली कहाँ बोली जाती है? बिहार में, बंगाल व झारखंड में। डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, हिमालयी क्षेत्र में। मैथिली बिहार में बोली जाती है, और बोडो असम व नागालैंड में। अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, परंतु भारत के कई राज्यों जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। नौवीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची है अधिनियम व विनिमय, एक्ट ऑफ रेगुलेशन। 9वीं अनुसूची में अधिनियम व विनिमय से संबंधित 284 विषयों का उल्लेख किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को संविधान में। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान में तो 8 तक अनुसूचियाँ थीं, सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये बाद में जोड़ी गई हैं। इसलिए इसमें एक्सप्लेनेशन है कि 9वीं अनुसूची 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची, पंचायतें। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है। ये आता है कि पंचायतें किस अनुसूची से संबंधित हो? 11वीं अनुसूची से। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित शासन के लिए 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। ये भी आता है क्वेश्चन कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषय हैं? तो आंसर होगा 29 विषय। ये आता है एग्जाम में। नोट, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। नगरपालिका का उल्लेख कहाँ है, किस अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों, नगरपालिका शहरी क्षेत्रों के शासन के लिए 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। ये भी आता है क्वेश्चन कि नगरपालिका से संबंधित कितने विषय हैं 12वीं अनुसूची में? तो 18 विषय। पंचायतों से संबंधित विषय पूछेगा तो 29 हो जाएगा, और नगरपालिका से संबंधित विषय पूछेगा तो 18 विषय हो जाएंगे। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया हो अनुसूचियाँ। मैंने 12 अनुसूचियों के बारे में आप लोगों को बता दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आगे के वीडियो में हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।